प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर कोड BSB 208 करिकुलम डिज़ाइनिंग एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की जो पहली यूनिट है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड फॉर करिकुलम, पाठचर्या का संकल्पना, अर्थ एवं पाठचर्या की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं कि करिकुलम है क्या। करिकुलम जो शब्द है वो जो है लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पथ या दौड़ का मैदान। इस तरह से हम कह सकते हैं कि करिकुलम वो पथ है या दौड़ का मैदान है जिस पे विद्यार्थी चल करके अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम विद इन ए स्कूल। विद्यालय के वातावरण में एवं कक्षा के बाहर विद्यार्थी जो कुछ भी गतिविधियां करता है, वो सारी जो गतिविधियां हैं वो पाठचर्या का हिस्सा है। प्रायः हम दो शब्दों से परिचय है, करिकुलम और सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में काफ़ी अंतर है। करिकुलम को हम पाठचर्या कहते हैं और सिलेबस को पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है इंडिकेट्स द फ्रेमवर्क एंड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट विच विल बी इम्पार्टेड टू द पीपल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। यदि हम सिलेबस देखें तो ये एक इंगित करता है कि हमें कितना ज्ञान जो है विद्यार्थियों को उसके आयु के अनुसार जो है प्रदान करना है। वहीं दूसरी ओर जो है, यदि हम करिकुलम को देखते हैं तो करिकुलम कहता है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस विद इन द एजुकेशनल प्रोसेस, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, टीचर पीपल इंटरेक्शन एक्सेट्रा। पाठचर्या में विद्यार्थी के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जो वह अपने कक्षा के कमरे में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालयों में, विद्यालयों के होने वाली अन्य पाठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा, खेल के मैदान में एवं अपने अध्यापकों तथा सहपाठियों से विचार के आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त करता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो पाठचर्या का जो जोर होता है वो विद्यार्थियों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने पे होता है। वहीं यदि हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस का मुख्य उद्देश्य होते हैं विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन कराना ही होता है। यदि हम करिकुलम को ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज देखें तो करिकुलम जो है नॉलेज लेवल को ही केवल पूर्ति करता है। वहीं जो है आपका जो करिकुलम है वो नॉलेज लेवल, साथ ही साथ जोते हैं एक्टिविटी की लेवल और विद्यार्थियों के जो साइकोमोटर जो डोमेन है उस सभी डोमेनों को जो है पूरा करता है। पी रूडियन और हेनरी ने जो है करिकुलम की एक डेफिनेशन दी, जिसमें उन्होंने बोला करिकुलम इन इट ब्रॉडेस्ट सेंस इंक्लूड्स द कंप्लीट स्कूल इन्वॉल्वमेंट involving all the course activities, reading and association furnished to the people in the school। इस तरह से हम कह सकते हैं करिकुलम को यदि हम बृहद रूप में समझने की कोशिश करें तो विद्यालय के अंदर जो भी वातावरण है और उस वातावरण में विद्यार्थी जो कुछ भी सीखता है, जो भी गतिविधियां करता है, पढ़ता है, खेलता है, वो सारे जो है करिकुलम का भाग होता है। एक बहुत ही सुंदर जो है डेफिनेशन जो है कनिंघम ने दिया था कि करिकुलम is a tool in the hands of artist, that is teacher, to mold his material, that is pupil, according to his ideals, that is aims and objective in his studio or school। पाठचर्या कलाकार यहाँ जो है शिक्षक को कहा गया है कि हाथों में वो साधन है जिससे वो सामग्री यानी शिक्षार्थी को अपनी चित्रशाला मतलब विद्यालय में अपने आदर्शों यानी उद्देश्यों के अनुसार निर्माण करता है। इस तरह से यदि हम कहें तो पाठचर्या जो है शिक्षक के हाथों में वो साधन है जिसके द्वारा वो अपने विद्यार्थियों को
अपने चित्रशाला यानी विद्यालय में अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार जो हैं उनका निर्माण करता है, जिससे कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है निर्माण हो सके। वही मुनरो ने एक डेफिनेशन दी है कि करिकुलम एम्बॉडीज ऑल एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। अर्थात पाठचर्या में वो सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम मुनरो की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा कि पाठचर्या जो है वो सारे अनुभवों को अपने अंदर समाहित करता है, जिससे कि विद्यार्थी की जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो सके। वहीं जो है डॉल 1948 में उन्होंने कहा कि ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट लर्नर्स हैव अंडर द ऑस्पाइस ऑफ द स्कूल कंक्लूड्स द करिकुलम। डॉल ने कहा कि वो सारे जो अनुभव जो है विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रांगण में जो है अर्जित करता है वो जो है करिकुलम का भाग है। आइए हम देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का सर्वांगीण विकास। टू इनकलकेट द वैल्यूज इन द स्टूडेंट, छात्रों में मूल्यों को स्थापित करना। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, दैट इज इंटीग्रिटी, जजमेंट, कोऑपरेशन, फ्रेटर्निटी, गुड इविल, ऑनेस्ट एक्सेट्रा इन द स्टूडेंट, छात्रों के अंदर चरित्र का निर्माण करना। टू क्रिएट क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, आलोचनात्मक एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिकता हेतु तैयार करना। टू अचीव द टारगेट, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, पाठचर्या की आवश्यकता एवं महत्व। पहला यदि हम आवश्यकता देखें क्या है इसकी, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। दूसरा है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक। तीसरा हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, समय एवं परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायक। चौथा है हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। पांचवा है एक्ट एज ए गाइड इन राइटिंग टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तकों के लेखन में निर्देशक। छठा है नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के मूल्यांकन में सहायक। सातवां है हेल्प्स इन सेलेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। आठवां है यूजफुल इन स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक। इस तरह से यदि हम देखें तो पाठचर्या के ये कुछ जो है आवश्यकताएं हैं, जिसमें पहली आवश्यकता थी कि ये जो है शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित करने में पाठचर्या मदद करती है, और जो टीचर है उनका जो बहुमूल्य जो समय है और परिश्रम को सही दिशा देने में भी जो है करिकुलम सहायक होती है। साथ ही साथ होते हैं जो करिकुलम है, जो मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं विद्यार्थियों के, उनकी आयु के अनुसार उसकी पूर्ति करने में भी सहायक होती है। करिकुलम यदि होता है तो हमें जो है एक पथ प्रदर्शक का काम करता है किसी भी पुस्तक के लेखन के लिए। ऐसे ही होते हैं विद्यार्थियों के मूल्यांकन में भी जो है हमें करिकुलम जो है सहायता करती है, और हमें किसी विषय वस्तु को किस विधियों से पढ़ाना है उस विधि का चयन करने में भी जो है करिकुलम मदद करती है। इनके अलावा जो है करिकुलम जो है जो दूसरे विषय वस्तु हैं उनका अध्ययन करने में भी सहायता करती है। आशा है कि आप सभी को जो है करिकुलम क्या है, पाठचर्या क्या है, उसका अर्थ क्या है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।